हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेताओं द्वारा दिए गए विवादित बयानों ने चुनावी माहौल को गर्मा दिया है। कई कांग्रेस उम्मीदवारों ने अपने चुनावी भाषणों में सरकारी नौकरियों के बंटवारे और सत्ता में आने पर व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के वादे किए हैं। इन बयानों के चलते विपक्ष ने कांग्रेस पर अवसरवादिता और राजनीति में भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। घरौंडा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र राठौर ने अपने भाषण में कुनबों के आधार पर नौकरियां देने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो हैफेड विभाग की सभी फाइलें खोली जाएंगी और भाजपा सरकार के कार्यकाल की जांच की जाएगी। राठौर ने व्यापारियों को भी भरोसा दिलाया कि कांग्रेस के शासन में कोई इंस्पेक्टर उनके काम में दखल नहीं देगा और वे अपने व्यापार को बिना किसी डर के आगे बढ़ा सकेंगे। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस उम्मीदवार नीरज शर्मा ने अपने भाषण में कहा कि 50 वोट पर एक नौकरी दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिस गांव से ज्यादा वोट मिलेंगे उस गांव को ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी। शर्मा के बयान ने काफी विवाद पैदा किया, जिससे विपक्ष ने कांग्रेस पर खरीद फरोख्त की राजनीति करने का आरोप लगाया। असंध से कांग्रेस उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी का बयान भी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि जब सरकार बनेगी तो सबसे पहले अपने घर को भरेंगे। इस बयान के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर आत्म केंद्रित राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस के अन्य उम्मीदवारों ने भी इसी प्रकार के बयान दिए। फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार लखन सिंगला ने कहा कि जहां दूसरों के 50 लोग नौकरी पाएंगे वहां उनके 100 लोग नौकरी पाएंगे। कांग्रेस के गन्नौर से उम्मीदवार कुलदीप शर्मा ने भी नौकरियों का वादा करते हुए कहा कि इस बार युवाओं को 25% ज्यादा हिस्सा मिलेगा। उनके बेटे ने कहा कि लोग अपना रोल नंबर लेकर उनके पास आएं ताकि वे भूपेंद्र हुड्डा के माध्यम से उनका आवेदन सुनिश्चित कर सके। इन बयानों के कारण राहुल गांधी को अपनी रैली में सफाई देनी पड़ी। हिसार में आयोजित रैली में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस 2 लाख नौकरियां देंगी, लेकिन ये नौकरियां जाति वर्ग या कुनबों के आधार पर नहीं बल्कि निष्पक्षता के साथ हरियाणा के सभी युवाओं को दी जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार हर जाति वर्ग के हितों की समान रूप से रक्षा करेगी। राहुल गांधी की सफाई के बावजूद विपक्ष ने कांग्रेस पर नौकरियों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाना जारी रखा है। हरियाणा में इस तरह के विवादित बयानों ने चुनावी संघर्ष को और तीव्र कर दिया है, जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं।